नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आपके सामने है। पूरे महाराष्ट्र में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। सबसे पहले मैं मीरा भाईंदर 145 विधानसभा की जनता जनार्दन को, विशेष करके जितने भी राम भक्त, राष्ट्र भक्त हैं, जिन्होंने राजनीति को समझने की पहल की है, 8,300 फेरी वालों, व्यापारी भाइयों और सभी मीरा भाईंदर के रहवासियों, आज सबको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप लोगों ने अच्छाई को समझा, बुराई को समझा और बुराई को मीरा भाईंदर 145 से तड़ी पार कर दिया। लगातार निरंतर जातिवाद का जहर बोने वाली, फेरी वालों को नेस्ता नाबूद करने वाली, सड़कों को खड्डों के बदले खड्डों को शहर में डालने वाली, ऐसे कई विषयों को लेकर पिछले 5 वर्ष विकास की गति को मंद बुद्धि की तरह कोमा में भेजने वाली मेरी बड़ी बहन गीता जैन को हार की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि लोग दिल से स्थानिक भूमिपुत्र इसलिए क्योंकि मनपा के उस इंजीनियर की जो बेइज्जती आपने निसंदेह राजनीति के लिए की थी, वो आपके आड़े गई। फेरी वालों को भुखमरी की कगार पर आपने भेजा, वो आड़े गई। कल शाम को मैं बैठा था कष्टभंजन हनुमान मंदिर रामनगर में, तो वहाँ हमारे भाई पत्रकार ने पूछा, जो उन्होंने पूछा और जो मैंने उसका जवाब दिया, उसका वीडियो आप खुद देखिए। जय भाई, इस रोमांचक इलेक्शन में आपने इसी मंदिर में कई बार आके भगवान श्री हनुमान जी से आपने कुछ संकल्प लिया था और कई वीडियो आपने वायरल किया था सोशल मीडिया में। आज आपका मनोकामना, आपका संकल्प पूरा हुआ, ऐसा बोला जा रहा है। अब आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वंदे मातरम, और सही मायने में मीरा भाईंदर 145 के लिए आज किसी दशहरे से कम नहीं है। जिस तरह से भगवान श्री राम ने एक पापी महारावण का नाश किया था, उसी तरह से मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी ने विजय प्राप्त करके भ्रष्टाचार का, करप्शन का, राजनीतिक करप्शन का नाश किया है। 5 वर्षों तक जो विकास थम गया था, उस पर अंकुश लगा दिया गया था किसी एक सरमाएदार तानाशाह विधायक द्वारा। उसको 5 साल के पहले जो मीरा भाईंदर का विकास हुआ, अब उसका रास्ता खुल गया है। महाराष्ट्र सरकार के सूबे के जितने भी मुखिया हैं, इवन कि देवेंद्र फडणवीस जी हों, एकनाथ राव शिंदे जी हों, या जो भी महाराष्ट्र सरकार के सूबे के मुखिया हैं, उनको चाहिए कि मीरा भाईंदर एक ऐसा महत्वपूर्ण शहर है जो मुंबई की सरहद से टिका हुआ है, तो मीरा भाईंदर के विकास के लिए इतने मार्जिन से, इतने लोगों के दिलों में बैठकर जो जीत कर आए हैं आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, उनको मीरा भाईंदर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पद ऐसा सौंपना चाहिए जिससे मुंबई के साथ साथ मीरा भाईंदर का भी उच्चतम स्थान हो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने देखा किस तरह से हमारी ये मांग है कि मीरा भाईंदर के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मेहता जी को कुछ ऐसा मंडल, कुछ ऐसी जगह दी जाए जिससे मुंबई के मुख्य द्वार पर बसा मीरा भाईंदर, समुद्र के किनारे बसा यह मीरा भाईंदर का विकास हो सके। तो दोस्तों, ये सत्य है कि परिवर्तन संसार का नियम है और मनुष्य को अपने वक्त रहते ओहदे पर बैठने के बाद कभी घमंड नहीं करना चाहिए। 23,000, मात्र 23,000 वोट पाकर, ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचारधारा है। और मेरी बड़ी बहन गीता जैन जी ने
अपने एक अच्छे पढ़े लिखे होने का, राजनीतिज्ञ होने का परिचय भी दिया। उन्होंने नरेंद्र मेहता जी को बधाई दी, उन्होंने प्रताप सरनाईक जी को बधाई दी। और मैं फिर एक बार विनती करता हूँ गीता जैन जी से कि ऊपर वाले ने आपको कोई कमी नहीं दी है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और कम नहीं बहुत ज़्यादा दिया है। तो एक हल्की तीक्ष्ण राजनीति के लिए गरीबों की हाय मत लीजिए। कोई अमर रस पीकर नहीं आया है इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक पर सब इंसान हैं। आप कुछ ज़्यादा पावरफुल हैं, हम थोड़ा कम हैं, लेकिन गरीब ही एक ऐसा व्यक्ति है। 8,300 फेरी वाले एक घर में 5 आदमी, 8 पंचे 40,000 वोट को आपने लात मारने का काम किया। स्थानिक भूमि पुत्रों, मैं आज खुल के बता दूं कि उस महिला जिसके लिए उस इंजीनियर को गीता जैन जी ने लाफा मारा था, उसका महानगर पालिका ने पहले ही रूम अलॉट कर दिया था। अपनी शान दिखाने के लिए, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए, कई तरह की गंदी ओपशी राजनीति करने का जो आरोप लगा, उसका अंत हुआ है। 5 साल बाद अगर फिर मौका रहेगा तो हम फिर एक दूसरे से रूबरू होते रहेंगे। तब तक हम इंतज़ार करते हैं और इल्तिजा करते हैं वर्तमान विधायक आदरणीय नरेंद्र मेहता जी से कि वो मीरा भाईंदर को विकास की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।